नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आदर्श जीवन में। आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक और कथा। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे और उनकी दो बहुएं थीं और उनकी सेवा दोनों बहुएं मिलकर किया करती थी। जब कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया और बोली, मुझसे आपका कार्तिक स्नान का नियम नहीं हो पाएगा, आप अपनी छोटी बहू से ही कह दीजिए। इसके बाद ससुर जी छोटी बहू के पास गए और कहने लगे कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी साधी थी, इसलिए उसने तुरंत ही मान लिया और बोली कि पिताजी, मुझे इसके लिए क्या करना होगा, आप निसंकोच बताइए। इस पर ससुर जी कहने लगे कि बहू, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस रोज़ मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना नियम पूर्वक बना देना। अब छोटी बहू रोज़ सुबह 4 बजे उठकर पानी भर देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते थे। फिर उनकी धोती भी धोकर सुखा देती थी और दोपहर में ससुर जी को गरम गरम रोटी बनाकर खिलाती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सुखाती तो उसमें से गिरने वाली पानी की बूंदें मोती के रूप में इकट्ठी हो जाती थी। पर छोटी बहू इतनी नादान थी कि वो कुछ समझ ही नहीं पाती थी और रोज़ सुबह झाड़ू लगाकर आंगन आंगन के एक कोने में मोतियों को इकट्ठा कर देती थी। और इसी तरह से एक माह निकल गया और कार्तिक माह समाप्त होने को आया तो ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक समाप्त होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। इस पर छोटी बहू बोली कि ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा, मैं खाना खिलाने को तैयार हूँ। फिर बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेतों से बुलाने जाती है और कहती है, पिताजी, मैंने खाना बना दिया है, आप घर चलकर ब्राह्मणों को खाना खिला दें, मैं तब तक खेत की रखवाली कर लेती हूँ। यह सुनकर पिताजी घर चले जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराने लगते हैं। तब छोटी बहू सोचती है कि कार्तिक के महीने में ब्राह्मणों को तो खाना खिला रहे हैं और खेतों में से इन बिचारी चिड़ियाओं को उड़ा रहे हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत। और ऐसा सोचकर वह चिड़ियाओं को दाना खाने देती है और खुद चादर तानकर सो जाती है। जब चिड़ियाएं दाना चुग रही होती है और जो दाने ज़मीन पर गिरते हैं वह सब हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनके पूरे खेतों में हीरे मोतियों से भर जाते हैं। उस खेत के पास ही उनके बड़े बड़े भाई का भी खेत था और बड़ा भाई देखता है कि छोटे भाई का खेत हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। तब बड़े भाई से रहा नहीं जाता और वह अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, इसका क्या कारण है। तब पिताजी कहते हैं कि बेटा, हम पर तो बस कार्तिक महाराज का ही कृपा है। इस पर बड़ा भाई अपनी पत्नी से जाकर बोलता है और कहता है कि पिताजी के कार्तिक स्नान के कारण छोटे भाई के खेत हीरे मोतियों से जगमगा रहे हैं। उसकी बातों को सुनकर पत्नी के मन में लालच आ जाता है और मन ही मन वह सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। अब वह साल भर इंतजार करती है और कार्तिक मास आने पर ससुर जी से जाकर कहती है, पिताजी, आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। इस पर ससुर जी कहते हैं, बेटा, मैं इस बार कार्तिक स्नान नहीं कर पाऊँगा, अब मेरी काफ़ी उम्र हो गई है। तब बड़ी बहू जिद चिढ़ जाती है और गुस्से में कहने लगती है कि आपने छोटी बहू को तो मालामाल कर ही दिया, जब मेरी बारी आई तो आपकी उम्र काफ़ी हो गई है। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आपको तो कार्तिक स्नान करना ही होगा। तब ससुर जी थक हार कर हाँ कर देते हैं। अब बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती है। सुबह सवेरे कुएं से पानी लाकर रख देती है और उनके नहाने के बाद धोती धोकर सुखा देती है और धोती धोते वक्त उसको ज़्यादा निचोड़ती नहीं, ताकि उसमें से टपकने वाली बूंदें ज़्यादा गिरे और हीरे मोती ज़्यादा इकट्ठे हो।
लेकिन उस बूंदों बूंदों से हीरे मोती तो नहीं बन सके, उस जगह पर गड्ढे जरूर हो गए। जब कार्तिक मास समाप्त होने को आया तो ससुर जी ने कहा, ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाते हैं। तब वह बोली कि हाँ पिताजी, एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। और वह जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत पर चली जाती है और खेत की रखवाली करने लगती है और ससुर जी को घर भेज देती है। कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती तो वह उड़ा देती और कहती कि कोई भी चिड़िया एक भी दाना नहीं खाओ, अभी ये दाने मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। धीरे धीरे शाम हो गई और कोई भी हीरे मोती का ढेर खेतों में नहीं बना, बल्कि खेतों के फसल भी अच्छे नहीं बने। तब बड़ी बहू ससुर जी से लड़ने के लिए पहुंची और बोली कि मैं आपकी इतनी सेवा करी, लेकिन मुझे हीरे मोती भी नहीं मिले। तब ससुर जी बोले कि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी और तूने देखा देखी करी, इसलिए तेरे फसल भी खराब हो गए। तो हे कार्तिक महाराज, हे गंगा मैया, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी, वैसे ही हर कार्तिक स्नान करने वालों पर दया करना।